सतनाम साखी। अष्टांग योगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्वे परिनिष्ठताय श्रीतें रामाय नमः शिवाय। आचार्य श्री अष्टांग योग में निरंतर समाहित एकाग्रचित रहे। गुरु महाराज जी ने अष्टांग योग को ठीक ठीक प्रकार से जाना। उस अष्टांग योग में निरंतर एकाग्रचित होकर लगे रहे। अष्टांग योग की व्याख्या बड़ी विशाल है, बड़ी विशद है। संक्षेप में आपको इधर बताया जा रहा है। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। इसमें भी यम के 5 नियम। यम के 5 नियम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य अर्थात जिसका तीनों कालों में नाश नहीं होता, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। अहिंसा अर्थात मन, कर्म, वचन द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। दूसरा अंग नियम। नियम के भी 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच अर्थात अंतर्बाह्य शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। संतोष अर्थात संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तप अर्थात स्वयं से अनुशासित रहना। तितिक्षा सहनशीलता, षड ऊर्मियों को सहन करना। स्वाध्याय आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा को ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ये 2 नियम। अब तीसरा नियम है, तीसरा अंग है आसन। पतंजलि योग सूत्र में 84 आसन बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने 84 आसन, वात्स्यायन ऋषि ने भी कुछ आसन बताए हैं। चौथा है प्राणायाम अर्थात प्राणों का आना जाना। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी एवं उद्गीत। पूरक, रेचक, कुंभक, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि ये प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार का तात्पर्य प्रतिकूल आहार। इंद्रियों के जो विषय हैं मतलब आहार हैं, उसके विपरीत कर देना। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो प्रत्याहार सिद्ध होता है। धारणा चित्त को एक देश में बांधना। एग्जाम्पल, अपने मन को गुरु मूरत से बांधना। धारणा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ध्रिय धातु से हुई है। ध्रिय धारणे धातु, जिसका अर्थ है आधार, नींव। अर्थात धारणा ध्यान की नींव, ध्यान की आधारशिला, फाउंडेशन। पहले ध्यान की आधारशिला स्थापित होगी, फिर हमारा ध्यान लगना आरंभ होगा। 7वां अंग है अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का अर्थ है तैल धारावत। तेल की धारा होती है ना, जैसे तेल की धारा जब ऊपर से नीचे किसी बर्तन में गिराओ तो वो बीच में छिन्न भिन्न नहीं होती, अलग थलग नहीं होती। इसी प्रकार गुरु महाराज जी ने
ध्यान को तैल धारावत सिद्ध किया। पतंजलि योग सूत्र में आया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, पूर्वोक्त धारणा वाली वस्तु पर मन का एकाग्र होना। धारणा वाली वस्तु अर्थात गुरु मूर्त। इस प्रकार ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी, ट्राइंगल बन जाना, त्रिपुटी बन जाना। अष्टांग योग का 8वां अंग है समाधि। साधारण भाषा में ध्यान की परिपक्व अवस्था को ही समाधि कहते हैं। वस्तुतः समाधि का अर्थ अणु परमाणुओं से मुक्त साक्षित्व भाव में आना, स्थित प्रज्ञ या तटस्थ अर्थात परम स्थिर परम जागृत हो जाना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद मिट जाना। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, इस्तद्धि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान उसे बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साधारण रूप से हम समझेंगे, समाधिस्थ व्यक्ति पुरुष 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनको स्पर्श नहीं करते। समाधिस्थ को षड उर्मियों का भान नहीं रहता। षड उर्मियां सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार समाधिस्थ जीवन मुक्त कहलाता है। आचार्य श्री ने अष्टांग योग में स्थिर रहकर लोकोपकारे, जनहित में, लोक सेवा में लोगों के उपकार का निश्चय किया। जीवनी में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं। तद्ब्रह्म तत्वे परिनिष्ठताय, ब्रह्म में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, निष्ठा मतलब नितराम तिष्ठति इति निष्ठा, जो हमेशा परमात्मा में, हमेशा ब्रह्म में हमेशा स्थित हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को हमेशा, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जो कि हमेशा ब्रह्म में स्थित हैं, ऐसे शिव स्वरूप सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज को हमारा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साखी।